बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी कौम को मुबारक हो, इमरान रियाज को बरी कर दिया गया है। अदालत ने उड़ा कर रख दिया एफआईआर को। ऐसी एफआईआर रद्दी की टोकरी में फेंक दी है जिसका कोई सर पैर नहीं था। और आज इमरान रियाज बाइज्जत बरी हो गए। पूरा पाकिस्तान बाजवा पर तनकीद कर सकता है क्योंकि इस एफआईआर का कोई मकसद नहीं था। और जो लोग बैठकर पीछे से एफआईआर की डोरियां हिलाते हैं, आज उनको इबरतनाक शिकस्त हुई। ये सारा मामला क्या था? जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो मियां अली इशफाक को जाता है, जिन्होंने ऐसे दलाइल दिए कि वहां पर यह एफआईआर टिक नहीं सकती थी। जरा सुनते जाइएगा हुआ क्या था और क्या लाजवाब आज दिन है कि जहां पर ये सारा मामला हुआ। यकीन कीजिए, अगर आपका कोई दोस्त मियां इशफाक अली जैसा नहीं है या इस जैसा लॉयर किसी बेगुनाह का वकील नहीं है तो बड़े अफसोस की बात है। इस जैसे बंदे का पाकिस्तान में होना बड़ा जरूरी है। आज कोर्ट के अंदर जिस तरह इस बंदे ने एफआईए के दलाइल को उखाड़ कर रख दिया, जो धज्जियां उड़ा दी हैं वहां पर, और जनरल बाजवा के हवाले से जो गुफ्तगू की, जो एफआईए का हशर नशर कर दिया है किसी मीडिया चैनल पर। हकीकत टीवी जो अब आपको बताने जा रहा है, कोई मीडिया चैनल आपको पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तमाम ये दलाइल नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें गुफ्तगू की गई है साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा की जानिब से, जिन्होंने कहा है कि मैं खुद चाहता हूं कि जनरल बाजवा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाए। और इमेजिन कर लीजिए, मियां इशफाक अली ने इमरान रियाज केस में जो दलाइल दिए, उन्होंने उसमें यहाँ पर कहा कि आर्टिकल 6 इस हुकूमत ने जनरल बाजवा पर लगाना है। यानी इमरान रियाज का केस था लेकिन सारे का सारा मुद्दा उन्होंने लड़ दिया। ये क्या कमाल लेवल था। अब जरा सुनते जाइएगा हुआ क्या है। एफआईए को जो रिप्रेजेंट कर रही थी खातून, आप यकीन कीजिए उनके पास सिवाय इस चीज के कि हमें इमरान रियाज के सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड दें, उनका डाटा दें, उनका मोबाइल फोन दें, हमने सर्च कर लिया, कोई दूसरी चीज उनके पास मौजूद नहीं थी। आप सब जानते हैं इमरान रियाज के ऊपर जो एफआईआर काटी गई है वो असल में 60 दिन पहले की थी, जिसमें इमरान रियाज ने बात की कि घुमाओ कैमरे और दिखाओ जनरल बाजवा को, आप आइन वालों के साथ है या उसके खिलाफ है। तो वो बड़ी जबरदस्त तकरीर थी इमरान रियाज की, उस पर इन्होंने एफआईआर काटी। और जब वो मुल्क से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने कोई जवाब बनाना था। लेकिन अब सुनते जाइएगा क्या बात की मियां इशफाक अली ने। मियां इशफाक अली ने कहा कि जज साहब आप लिख लें, ये हुकूमत जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई अमल में लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि ईमान जाने मजारी जो एक वकील साहिबा हैं, उन्होंने, आप सब जानते हैं कि पब्लिकली जनरल बाजवा को कहा था बेगैरत, और उस पर फिर फौज ने मुद्दई बनकर उनके खिलाफ केस करवाया। अब इसका हवाला भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा अदालत ने इस एफआईआर को स्क्वैश कर दिया, यानी उड़ा कर रख दिया। उन्होंने कहा अगर बेगैरत भी कह दिया तो ये कोई केस नहीं बनता। इमरान रियाज ने कौन सा आइन के खिलाफ जाकर ऐसी बात कर दी जिस पर गद्दारी का मुकदमात या इस तरह के मुकदमे कायम हो। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जाकर फौज से पूछें, क्या फौज या जनरल बाजवा असल में सिर्फ वही मुद्दई बन सकते हैं? क्या इस सूरत हाल में उनको भी कोई ठेस पहुंची है? ये एफआईए को इतने ज्यादा इख्तियारात हमने क्यों दे दिए कि मुद्दा किसी और का होता है और ये आ जाते हैं बीच के अंदर और आकर सारे काम करना शुरू हो जाते हैं कि जी हम उनकी तरफ से आए हैं। जाकर बाजवा से भी पूछें, जाकर फौज से भी पूछें, क्या उनको भी इससे कोई ठेस पहुंची है इमरान रियाज की तकरीर से? उसके बाद इमरान रियाज की तकरीर वहां पर चलाएगी और जज पूरी तकरीर सुनते रहे, लेकिन उस तकरीर में कुछ मिला ही नहीं ऐसा कि जिसमें कोई ऐसी बात हो जिस पर ही पूरे का पूरा केस खड़ा हुआ है। मियां अली इशफाक कहते हैं कि ऐसी एफआईआर करवाने वाले लोगों के हकीर दिमाग है। उन्होंने कहा कि घटिया भोंडे शर्माना इल्जामात लगाए जा रहे हैं और ड्रम बजा रहे हैं कि जी हम सिविल सुप्रीमेसी पर काम कर रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू है। उन्होंने कहा कि आसमा जहांगीर भी तो यही कहती थी सर, वो तो आइकन थी वकालत की। जज से पूछा आप बताइए वो जेआईटी रिपोर्ट नजर से गुजरी आपकी अरशद शरीफ वाली? उन्होंने कहा जिन लोगों ने अरशद शरीफ को मारा है वो क्या इमरान रियाज को भी कत्ल करना चाह रहे हैं, उसको भी मारना चाह रहे हैं? जब ये सवाल और ये दलाइल वहां पर दिए तो सबके कान खड़े हो गए। आप सिर्फ इतना बता दें कि इमरान रियाज ने यहां तक कहा कि स्टे इन योर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, यानी अपनी आईनी हदूद में रहो। तो बताइए ये कहना कोई जुर्म है? उन्होंने कहा आप ये बता दें माइंड योर ओन बिजनेस कहना, क्या ये कहना कोई जुर्म है? सूरमा लीडर्स क्रेडिट लेते हैं सिविल सुप्रीमेसी का, इनको शर्म तक नहीं आती।
मियां इशफाक अली FIA को कहते रहे कि अपाहिज बेशरम कंप्रोमाइज एजेंसी है। बाजवा और फौज से जाकर पूछो, उनके बिहाफ पर ये आ जाते हैं और इनके पास कोई दलाइल नहीं होता। उसके बाद इवन के इमरान रियाज आए, उन्होंने आकर कहा कि इन्होंने मेरी जिंदगी अजीरन करके रखी हुई है। अरशद शरीफ की वालदा के पास एक बेटा था, उनके पास अब कोई बेटा नहीं। मेरी माँ के पास मेरे और भी भाई है। उन्होंने कहा ये लोग मुझे मार देंगे जान से, मुझे पता है। इन्होंने मेरी और मेरी फैमिली का बेड़ा गर्क करके रखे, इनकी जिंदगी अजीरन कर दी है। एक ही दिन इन्होंने मुझे मार देना है। इमरान रियाज कहते हैं, जज साहब हम चोट खाए हुए हैं, मेरी माँ के पास और भी बेटे हैं। अरशद शरीफ की माँ, उनके पास तो कोई बेटा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे जब मार दिया जाएगा उसके बाद मेरी फैमिली, मेरे भाई इसी अदालत में आएंगे। सर, दो चीज़ों के भरोसे बोलता हूँ, अल्लाह और इसके बाद अदालतें हैं। ये इमरान रियाज ने वहाँ पर बात की। आप इमेजिन कीजिएगा कि FIA के पास इमरान रियाज की तकरीर ही नहीं थी, यानी साफ नजर आ रहा था कि उनको पीछे से अहकाम दिए गए हैं। और यही बात मियां इशफाक अली कह रहे थे कि भाई तुम अपनी लिमिट में रहो, तुम्हें पीछे से कौन ऑर्डर करता है? जिनको तकलीफ नहीं है तो तुम लोगों को क्या तकलीफ है कि तुम उठकर इनके खिलाफ मुकदमात कर देते हो? इवन के मियां इशफाक अली ने एक एक वर्ड वहां पर पढ़कर सुनाया इमरान रियाज की तकरीर का, और बताया कि पहले भी अदालतों ने उनको बरी किया था, इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है। अदालतों को यहां तक इमरान रियाज ने लिखकर कहा कि भाई आपका कोई केस है बताए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इमरान रियाज बार बार कहते रहे, उन्होंने कहा कि मुझे अदालत पर यकीन है, कल कत्ल कर दिया गया तो मेरे भाई भी इसी अदालत के अंदर आएंगे। मुझे यकीन है कि मेरी अदालत और अल्लाह के भरोसे यहाँ पर मुझे इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा ये मुझे मार देंगे, इन्होंने मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा तबाह कर दी है। आफ्ताब बाजवा कहते हैं कि मुल्क के वकीलों के दरमियान FIA के खिलाफ गम और गुस्सा पाया जाता है। हमने तो एक जर्नैल के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो ये FIA वाले क्यों, कौन सी चीज है? उन्होंने कहा FIA को फ्री हैंड ना दिया जाए, FIA वाले अपनी हदूद में रहें। मियां अली इशफाक कहते हैं कि जो गद्दारी के मुकदमात का ट्रेंड बनाया जा रहा है, इसे डी स्क्रैच करना होगा, इसे खत्म करना होगा। उन्होंने कहा आईने पाकिस्तान में दिए गए हकूक की जमानत देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये अदालत आज़ादी इजहार राय का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो फिर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, FIA को हद में रखने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा इमरान रियाज मुल्क से बाहर गए, 48 घंटे में वो वापस आ गए थे। क्या FIR के इंदराज के बाद अदालत को बताया गया है कि इमरान रियाज मफरूर है? उन्होंने कहा FIR काट दी, 60 दिन के अंदर अंदर इमरान रियाज को फिर इन्होंने पूछा तो सही हिरासत में क्यों नहीं लिया गया। ये असल में वो चीज़ है जो सारे पूछ रहे हैं। असल में एक इमरान रियाज के खिलाफ FIR रखी हुई थी कि जैसे वो मुल्क से जाएगा कुछ ना कुछ उसको डालना, अगर ये मुल्क से बाहर चला गया तो ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा हमारे सामने, और अगर ये मुल्क से बाहर चला गया तो फिर हम इसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? मियां इशफाक अली ने तकरीबन 10 दफ़ा ये बात की कि FIR अपाहिज इदारे FIA के गंदे दिमाग की इख्तरा है, और ये बार बार वो दोहराते रहे। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज अपने मोबाइल का पासवर्ड क्यों दे? जो इल्ज़ाम है वो तो मानते हैं कि मेरा है, तो फिर आपने सर्च क्या करना है? उन्होंने ये बात कही है कि मैंने कहा जो गलत बात इसमें क्या है? उन्होंने कहा मेरी बात बार बार वो कहते रहे कि रिकॉर्ड पर रख ले। यही वफाकी हुकूमत जनरल बाजवा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम करेगी। चोरों की तरह ये FIR दबा कर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि FIA ने बैरून मुल्क फरार का इल्जाम लगाया, इमरान रियाज से खुद मुकदमात में पेश होने का कहा। उन्होंने कहा कि वो पहले भी गए और वो वापस आ गए थे। उनका आप एक बात बता दें कि तकरीरों से कौन बागी बनता है? या तो आपने, आर्मी ने बहैसियत इदारा, जनरल बाजवा ने बहैसियत फर्द को दरख्वास्त दायर की हो तो समझ आती है, वो तो उन्होंने की नहीं। उन्होंने कहा जो मुसल्ला जद्दोजहद रियासत के खिलाफ या इदारे के खिलाफ करता है वो गद्दार होता है, वो बागी होता है, ये इस तरह तकरीरों से बागी नहीं होता। उन्होंने कहा जनरल बाजवा से जाकर पूछो, उसे तो कोई शिकायत नहीं है, इनको कहाँ से शिकायत होना शुरू हो गई? यानी वो क्लियरली बताया गया कि इनको पीछे से कोई हिदायत दे रहा है, इनकी डोरियां कोई हिला रहा है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ इतना बता दें, अगर उस बंदे ने यहाँ तक कह दिया इनको कि बाजवा को किसी को भी अपनी हदूद में रहो, आईनी हदूद में, तो इस पर आप लोग उठकर उसके खिलाफ केस कर देंगे। अब इमेजिन कीजिए जरा कि ख्वाजा आसिफ की वो तकरीर जिसमें उन्होंने कहा कि फौज हमारी हड्डियों का गूदा तक ले जाती है, वहां पर भी रेफरेंस दिया गया कि यहाँ पर तो ये हुकूमत ये बातें करती थी और आज ये केस कर रहे हैं। असल में वो ये बताना चाह रहे थे कि देखिए ये सारा कुछ केस हो रहा है, हमें सब पता है ये कर कौन रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो मामला है वो भी बड़ा क्लियर है। मियां अली इशफाक कहते हैं कि मुझे बतौर शहरी अपने इदारों बशमूल फौज से सवाल करने का हक है। इदारों के अंदर बैठे कुछ घटिया जहनियत के लोग ऐसी दरखास्तें लिखवा रहे हैं। लगा बगावत के कवानीन तो ये गोरे लेकर आए थे बरसगीर में, बागी वो होता है जो रियासत को कमजोर करने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद करे। जनरल बाजवा का क्लेम दुरुस्त था या गलत ये तो पूछना जुर्म नहीं है,
लोगों से राय लेना कि एक इदारा सियासी नहीं है, जुर्म नहीं है, आप बता दें। उसने सिर्फ इतना कहा कि लोगों से राय ली है, कैमरे घुमाओ। तो आप एक बात बता दें कि इसमें कौन सी ऐसी बात आ गई। अब आप सोचिए जरा कि इमरान रियाज के खिलाफ उन्होंने कहा कि पुराने मुकदमा में, ऐसे ही मुकदमा में अदालतों ने उनको बरी कर दिया था, तो इस केस में बाकी रहे क्या क्या है। 2 घंटे इस बंदे ने दलाइल दिए, यकीन कीजिए उड़ा कर रख दिया है। ऐसे दलाइल दिए कि वहां पर OFI वाले, उनके पास कुछ था ही नहीं कहने के लिए। उन्होंने कहा कि इनकी कोई औकात नहीं रहेगी, जबरदस्ती के मुद्दई हैं, ये अपना बुनियादी काम ही नहीं कर पा रहे। अब इमेजिन कर लें एक ऐसा शख्स जो किसी सरकारी ओहदे पर ना हो, इस पर गद्दारी का इल्जाम कैसे लग सकता है। एक ऐसा शख्स जिसने हथियार ना उठाया हो, बगावत का मुर्तकिब कैसे हो सकता है। ऐसे ही दलाइल दिए गए। भाई ऐसा शख्स जिसने अदालत का हुक्म तस्लीम किया हो मगर इस पर जुबानी एतराज करे, कैसे अदालत इस पर तौहीन कर सके। यानी आप सोचते कैसे तौहीन अदालत वो कर सकता है। इस सारे का सारा मामला क्लियर हो गया है और शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको। सबको पता है पीछे बैठकर कर कौन रहा है, लेकिन इन लोगों ने सुधरने का नाम नहीं लिया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।